विद्यार्थियों, आज मैं आपको समास के बारे में समझाऊंगी। समास जो कि प्रायः विद्यार्थियों को कठिन लगते हैं, पर यदि हम उन्हें अच्छी तरह समझ लें तो लाइफ टाइम वो हमें याद रहते हैं, क्योंकि ये समास हमें अभी ही नहीं समझने, बल्कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी व्याकरण आती है। सामान्य हिंदी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है। तो मैं आपको सबसे पहले समास का अर्थ बताऊंगी। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि समास का अर्थ है संक्षेप में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। पंडित कामता प्रसाद गुरु, जो कि बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। तो हमें जब ये परिभाषा समझ आई तो कुछ तथ्य सामने आए, जैसे कि समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। पद यानी कि शब्द, वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं और समास बन जाते हैं। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राजपुरुष, यदि मैं समास विग्रह करूं तो क्या होगा? राजा का पुरुष, बीच में विभक्ति हट गई और वो है समास बन गया राजपुरुष। समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। ये नियम संस्कृत तत्सम में आवश्यक है, हिंदी में इन नियमों को नहीं माना जाता। अब आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि संधि और समास में अंतर क्या है? क्या संधि और समास एक ही होते हैं? तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि समास में शब्दों का योग होता है, जबकि संधि में वर्णों का योग होता है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की कोई भी जगह नहीं रहती। विकार मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि चेंजेस। समास कोई जो मेल है, इसको ही मतलब विकार से कोई मतलब नहीं है। वो दो समासिक शब्द मिलकर समास को बनाते हैं। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास का विग्रह होता है। जैसे कि यदि मैं पीताम्बर का समास विग्रह करूं तो आएगा पीत है अंबर जिसका, जबकि संधि में क्या आएगा? पीत धन अंबर। इस प्रकार संधि और समास में अंतर है। दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब समास की परिभाषा, समास और संधि में अंतर के बाद समास के भेद आते हैं। समास के भेद मतलब समास के प्रकार या टाइप ऑफ समास। हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। इस संबंध में हिंदी की प्रकृति संस्कृत के अनुकूल है। कुल समास अपने भेदों के साथ इस प्रकार है। समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 6 प्रकार के समास हैं। सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद आता है अव्ययी भाव समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। और इनमें जो मुख्य समास जैसे है तत्पुरुष समास पहला, इसके भी अलग अलग भेद होते हैं। तत्पुरुष के कई भेद होते हैं और कारक की विभक्ति के अनुसार।
तो विद्यार्थियों, आपको समास समझ में आए? अगली क्लास में मैं आपको समास के जो भी प्रकार हैं उनका विस्तार से वर्णन करके समझाऊंगी और ऐसे समझाऊंगी। उम्मीद है कि आप आगे तक हमेशा याद रखेंगे और प्रतियोगी परीक्षाएं जब भी देंगे तो ये अभी जो आपने समझे हैं समास, वो उस समय तक भी आपकी मेमोरी में बने रहें। थैंक यू।